बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। बारिश ने लाहौर के दरो दीवार धो डाले। गुलशन रावी में 98 और समनाबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जौहर टाउन 86, सगियां 57, इकबाल टाउन में 82 मिलीमीटर बारिश बरसी, जबकि फर्रुखाबाद 50, लक्ष्मी चौक 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कान्हा 25, मुगलपुरा और चौक नाखुदा में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। लेस्को के 220 से ज्यादा फीडर स्लिप कर गए। सप्लाई मुअत्तल रही। पीडीएमए के मुताबिक 24 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। शहर में बादल खुलकर बरसे। गुलशन रावी, समनाबाद, फिरोजपुर रोड पर तेज बारिश हुई। शिमला पहाड़ी, चबुर्जी और लक्ष्मी भी गए। सेक्रेटेरिएट, मॉल रोड, कोट लखपत, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और मुल्तान रोड पर भी बादल बरसे। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा बारिश 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। समनाबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 86, सगियां 57, इकबाल टाउन में 82 मिलीमीटर बारिश हुई। फर्रुखाबाद 50, लक्ष्मी चौक में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कान्हा 25, मुगलपुरा और चौक नाखुदा में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लेस्को के 220 से ज्यादा फीडर्स पर तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हुई। तकनीकी खराबियां पैदा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। पीडीएमए के मुताबिक 24 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। तूफानी बारिश लाहौर में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल। शाहराएं ज़ेर-ए-आब आ गई, गलियां तालाब बन गई। चुंगी मरसदू और मोहम्मदपुरा बाजार में 3 फीट पानी जमा। केरान रोड, मॉडल टाउन के पोश इलाके भी पानी पानी हो गए। मस्जिद इब्राहिम वाली रोड पर आमदोरफ्त आजाब बन गई। बारिश से मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहर में बारिश के बाद मुताबिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कनाल रोड से मुंसलिक मोहम्मदपुरा बाजार में 3 फुट, जबकि चुंगी मरसदू में 2 फुट पानी जमा हुआ। पानी से सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुताबिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। फिरोजपुर रोड, मस्जिद इब्राहिम वाली रोड पर भी पानी ही पानी जमा हो गया। यहाँ ये रोड पर बारिशी पानी जमा होने के बायस आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। फिरोजपुर रोड, मस्जिद इब्राहिम वाली रोड पर भी बारिशी पानी जमा होने से शहरी परेशान रहे। शहरियों ने बताया कि ये सड़क 2 दफा बन चुकी है, लेकिन निकासियाब का सिस्टम ठीक नहीं किया गया। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। निकासी का निजाम कोई नहीं अच्छे तरीके से। ये खास तौर पे पीआईई रोड पे जोन सा सीवरेज का निज़ाम है वो तो नाकिस तरीन निज़ाम है इसका। तो यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हो, ज्यादा भी हो, इधर 2-2 दिन पानी नहीं जाता। बारिश से चुंगी अमरसदू की सड़कें तालाब बन गईं। 2 फुट पानी जमा हो गया। बारिशी पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब में आलमी मयार की पहली एनर्जी टेस्टिंग लैब कायम करने की तैयारी। इब्तदाई तौर पर 9 अरब रुपए का तखमीना PC1 तलब। लैब के क्याम से गैर मायारी बरकी आलात की रोकथाम होगी। अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब लाहौर में कायम होगी। पंजाब हुकूमत ने तवानाई की बचत, बरकी आलात की कारकर्दगी जांचने का मंसूबा तैयार कर लिया। सूबे की पहली पंजाब अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब बनाई जाएगी। मुतल्लिका महकमे से मंसूबे का PC1 तलब कर लिया है, जिस पर तकरीबन 9 अरब रुपए लागत आने का तखमीना है। मुजफ्फा लेबॉर्ट्री में पंखों, एयर कंडीशनर्स, मोटरों, वाटर पंप, सोलर आलात और दीगर बरकी मसनूआत की तवानाई खपत, कारकर्दगी और हफाजती मयार की जदीद बुनियादों पर जाँच की जाएगी। मंसूबे का बुनियादी हदफ मुकामी मैन्युफैक्चरर्स, दरामद कुनिंदगान, बरामद कुनिंदगान और आम सार्फिन को मायारी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सहूलत फराहम करना है, जिससे गैर मायारी और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात की हौसला शिकनी होगी। हुकाम के मुताबिक तवानाई बचाने वाले मुस्तनिद आलात की मार्केट में दस्तयाबी से शहरियों के बिजली के बिल कम करने, कौमी ग्रिड पर दबाव घटाने और सनदी मसनूआत का मायार बेहतर बनाने और पाकिस्तानी बरकी आलात की बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के तहत बच्चों में ग़िज़ाई कमी के मसले पर काबू पाने के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए नए तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। 7 अरब रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब टीपा का शहर के अहम मुकामात और शाहराहों पर जदीद पेलिकन व्हीकल वीडियो डिटेक्शन सिग्नल्स लगाने का मंसूबा। टीपा ने हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के लिए 59 करोड़ से वाटर सप्लाई, सीवरेज और सैनिटेशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों की सेहत और नशोनुमा को बेहतर बनाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने पंजाब इनक्लेव सेफ सिटीज प्रोग्राम के तहत बच्चों में ग़िज़ाई कमी के मसले पर काबू पाने, साफ पानी की फराहमी और शहरी इलाकों में निकासी आब और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नए तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिस पर 7 अरब रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब टीपा का शहर के अहम मकामात और शाहराहों पर जदीद पेलिकन व्हीकल वीडियो डिटेक्शन सिग्नल्स
लगाने का मंसूबा बना लिया। टीपा ने हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के लिए 59 करोड़ से जायद फंड्स के इजरा के लिए मरासला लिख दिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी ने महकमा हाउसिंग को मरासला लिखा है। शहर में चंद मकामात पर टीपा ने पेलिकन सिग्नल्स लगाए हैं, 20 से जायद मकामात पर मजीद लगाने हैं। टीपा जदीद निजाम के तहत खुदकार सिग्नल्स लगाकर ट्रैफिक की तवील कतारों को कंट्रोल करेगा। टीपा ने मंसूबे को पाया तकमील पहुंचाने के लिए फौरी फंड्स के इजरा का मुतालबा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ रुपए मंजूर। सिटी ऑफ लाहौर के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए रखे गए हैं। CPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ मुख्तस इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 40 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर। लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में इंतजामात की बेहतरी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। किसको कितना फंड मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। सिटी ऑफिस के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट मुकर्रर किया गया। CCPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर के लिए 36 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट मिलेगा। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के हेडक्वार्टर दफ्तर के लिए 1 करोड़ 3,56,000 रुपए मंजूर हो गए। फील्ड ऑपरेशंस के इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी हो गई। पुलिस गाड़ियों और वायरलेस आलात की मरम्मत और देखभाल के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए लागत आएगी। लाहौर पुलिस को जदीद आलात और नए असासों की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर पुलिस के जिला लाहौर और 3 बड़े दफातर के लिए 17 अरब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। और यहाँ आपको बताएं कि लेस्को का AIA सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स का दोहरा मियार सार्फिन के लिए आम, जबकि हुकूमत को स्मार्ट मीटर्स देने की मंजूरी। लेस्को हुकूमत के आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करेगी। इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट मीटर्स लगाने का मरासला भिजवा दिया गया है। लेस्को का AMI सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स की तनसीब में दोहरा मयार सामने आ गया। कंपनी ने सार्फिन के लिए आम स्टैटिक मीटर्स, जबकि पंजाब हुकूमत के महकमों और इदारों के लिए पुराने मीटर्स AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करने की मंजूरी दे दी। लेस्को पंजाब हुकूमत के आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करेगी, जबकि सार्फिन के खराब और डिफेक्टिव मीटर्स को आम स्टैटिक मीटर से तब्दील किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट लगाने का मरासला भिजवाया गया। मरासले में तमाम मुतल्लिका दफातर के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स के अजरा के लिए हिदायत जारी की। लेस्को के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न सर्कल, ओकाड़ा, सदरन, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में भी जदीद मीटर्स नस्ब होंगे। के काना काचा मंडी में जदीद सहूलियात से रास्ता मंडी मार्ट काचा मंसूबे का आगाज कर दिया गया, जिसका मकसद अशिया खुरोनोश की सप्लाई को बेहतर बनाना और शहरी को रिलीफ फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला की मुआवने खसूसी बराए फूड सेफ्टी सलमा भट्ट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आला हुकाम सेक्रेटरी डॉक्टर किरण खुर्शीद, DG पामरा तारिक बसरा और चेयरमैन पामरा मलिक अहमद सईद भी शरीक हुए। सलमा भट्ट का कहना था कि काहना मंडी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक मंडी मार्ट में तब्दील किया जा रहा है, ताकि सब्जी और फलों की डिमांड और सप्लाई को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके। मंडी में डैशबोर्ड के जरिए रोजाना सप्लाई और डिमांड मॉनिटर होगी और शहरियों को होलसेल रेट पर अशिया फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला की इंतहाई तवज्जो थी इस बात पर कि सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसके पीछे जो पामरा हमारा जो इदारा है वो दिन रात इसके लिए कोशां था और जिसकी काविशों से इस वक्त पूरे सूबे के अंदर तरसील का जो अमल है उसको जामिया और मुनज़्ज़म बनाया गया है। हमारा जो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर अब हमारे पास ये डेटा मौजूद होता है कि पंजाब के अंदर कितनी सब्जी और फल हर रोज़, कितने ट्रक एंटर होते हैं, वो किन किन मंडियों में जाते हैं, कितनी हमारी ज़िलाई सतह पर डिमांड क्या है और उधर सप्लाई का फ्लो क्या है। चेयरमैन पामरा मलिक अहमद सईद का कहना था कि ये मंसूबा एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी कामयाबी के बाद इसे पूरे पंजाब में मुतारिफ करवाया जाएगा। मंसूबे के तहत 32 सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां सब्जियां, फल और दीगर अशिया होलसेल रेट पर दस्तयाब होंगी। मंडी का ये जदीद मंसूबा न सिर्फ शहरियों के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा, बल्कि ज़राई शोबे को भी मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन आगा जैन के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने शहर भर में जारी तामीराती सरगर्मियों के लिए नए हिफाजती अहकाम जारी कर दिए हैं। सड़कों पर तामीराती सामान या मलबा रखने के लिए तहरीरी इजाज़त लाजमी करार दे दी गई, जबकि गर्द गुबार पर काबू पाने, ग्रीन शीट के इस्तेमाल और रोजाना मलबा हटाने की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
तामीराती मकामात पर हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। सड़कों पर तामीराती सामान या मलबा रखने के लिए तहरीरी इजाजत लाजमी करार दी गई है। गर्दो गुबार पर काबू पाने ग्रीन शीट के इस्तेमाल और रोजाना मलबा हटाने की हदायत की गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ने शहर भर में जारी तामीराती सरगर्मियों के लिए नए हिफाजती अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम के मुताबिक तमाम बिल्डर्स और डेवलपर तामीराती सामान को ग्रीन शीट से ढांपने के पाबंद होंगे। तामीरात या मसमारी के दौरान गर्दो गुबार से बचाव के लिए बाकायदगी से पानी का छिड़काव भी करना होगा। तामीराती साइट पर प्लानिंग परमिशन, सैनिटेशन लेटर और EPA सर्टिफिकेट नुमाया जगह पर आवेजा करना भी लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइमरी स्कूलों में लैब्स ना होने का इंकशाफ, AI मजमून नोटिफाई ना होने से किताबों की छपाई में ताखीर, AI मजमून आइंदा तालीमी साल से पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में AI लैब्स ना होने से मनसूबा इल्तवा में पड़ गया। अब प्राइमरी स्कूलों में AI को बतौर चैप्टर शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। सरकारी स्कूलों में AI लैब्स ना होने का मंसूबा इल्तवा में पड़ गया। प्राइमरी स्कूलों में लैब्स ना होने की वजह से पेक्टा AI मजमून नोटिफाई करने का फैसला न कर सका। AI मजमून नोटिफाई ना होने से किताबों की छपाई में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। प्राइमरी स्कूलों में AI मजमून आइंदा तालीमी साल से पढ़ाया जाना है। पहली से 5वीं जमात तक पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने AI मजमून पढ़ाने की मंजूरी दे दी। लैब्स ना होने की वजह से अब प्राइमरी स्कूलों में AI को बतौर चैप्टर शामिल करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। AI का मजमून मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से प्राइमरी स्कूलों में लैब्स बनाना पड़ेंगी। सबसे बड़ी इलाज गाह में दिल वाले रुल गए। मेयो अस्पताल में 3 इकोकार्डियोग्राफी मशीनें खराब, इकलौती मशीन भी इंडोर मरीजों तक महदूद। अमराज कल्ब के मरीज इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट ना होने पर परेशान हैं। टेस्ट तातुल से 2-4 होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासिर है। सबसे बड़े इलाज गाह में दिल के मरीज एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के लिए खार होने लगे। मेयो अस्पताल में 4 में से 3 एकोकार्डियोग्राफी मशीनें खराब होने से टेस्ट रुक गए। मेयो अस्पताल की इकलौती एकोकार्डियोग्राफी मशीन भी सिर्फ एंजियोग्राफी करवाने वाले इंडोर मरीजों तक महदूद है। मेयो अस्पताल में अमराज कल्ब के मरीज एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट न होने पर परेशानी से दौचार है। मेयो अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में ज़ेरे इलाज मरीज भी एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट की सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से उनका इलाज मुआवजा भी मुतासिर हो रहा है। फतेहगढ़ और सलामतपुरा की मेन सड़क बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहगढ़ और सलामतपुरा से मुल्हिका एक सड़क पे, मेन रोड पर, जो कि ना सिर्फ इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो अहले इलाका के लिए काफी ज्यादा जो है वो एक दुश्वार गुजार रास्ता बन चुका है, बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत ही होगा कि अगर किसी ने अर्बन फ्लडिंग का मुजाहरा करना है, अमली मुजाहरा देखना है, तो यहाँ पर इस सड़क पे नजर आ रहा है। इस सड़क के हवाले से मजीद मालूमात, मजीद जो इस हवाले से जो हकाइक है उस हवाले से हमें आगाह करेंगे। यहाँ पर मौजूद एक अहले इलाका तो है, कोई सैलाब ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पर इस सड़क के पहले से हवाले से बताइएगा इसका बाकायदा एड्रेस क्या है और यहाँ पर कितने सालों से इस मसले को देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये 10 से 12 साल पुराना ये इशू है, जिसे हम बार बार अबाब अख्तियार को मतलब हाईलाइट करवा चुके हैं, उनको बार बार जाके बावर करवाया कि ये एक ऐसा इशू है जिसे सबसे पहले हल करना चाहिए, लेकिन आज तक ये जो इशू है जैसे आप देख रहे हैं वैसे का वैसे ही है कि ये पूरा सीवरेज जो है इसका नकारा हो चुका है और ये तब्दील होना है। MD साहब से जब बात हुई, जब उस वक्त DMD थे वो मैं अभी इस वक्त लाइव मनाजिर दिखाऊं, ये देखें बाइक गिर गई है यहाँ पर। ये इस वक्त मनाजिर हैं, लाइव मनाजिर हैं। यहाँ पर भाई जा रहे थे जिनकी बाइक जो है वो गिर गई है। ये सूरत हाल है यहाँ पर के हर बंदा जो है वो परेशान नजर आ रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हादसा जो है उनका होना जो है वो मामूल बन गया, और इंतजामिया यहाँ पर खामोश तमाशाई है। सिर्फ चंद सालों की बात नहीं है, उनका कहना है कि कई दिहाइयां जो है वो गुजर गई है। बाकी अभी वो बेचारे अपनी मुश्किल में, परेशानी में है, बाइक को उठा रहे हैं। यहाँ पर अंकल का जो कहना है कि यहाँ पर अहले इलाका की जानिब से तवज्जो करने के बावजूद, इनकी जानिब से तवज्जो करने के बावजूद, आला ओहदेदारान से इस हवाले से दरख्वास्त देने के बावजूद ये मसला चू का चू है कि गोया लग रहा है कि ये इलाका जो है वो दरियाए रावी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर इसका कोई वारिस ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई मुतल्लिका महकमा आ ही नहीं सकता, गोया इलाका गैर है। तो खुदारा यहाँ पर तमाम अहले इलाका का कहना है कि इन तमाम तर मसाइल के पेश नजर इस इलाके के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए। यहाँ पर ना सिर्फ सीवरेज के पाइप डाले जाए बल्कि निकासी आपका बेहतर इंतजाम किया जाए, ताकि यहाँ पे अहले इलाका इस इलाके, जो कि मेरा ख्याल है कि अब्दुल हमीद कब्रिस्तान से लेकर चौक जो है वो मुगल चौक तक जो है वो ये सड़क है, ये टोटा है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सड़क का हिस्सा है, जो कि यहाँ पर इंतजामी गफलत की भीन चढ़ चुका है। उनका कहना यह है कि इस हवाले से इंतजामिया वाज़े बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए अपने तमाम वसाइल को बरूए काट लाते हुए इस मसले का जो है वो सदेबाब करें, ताकि यहाँ पे निकासी। जी ठीक है, इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका।
रसूल पाक जिना स्ट्रीट में 36 घंटों से बिजली बंद। बिजली की बंदी से पानी भी शदीद किल्लत, मकीनों को मुश्किलात का सामना। बिजली की तवील बंदी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया जा रहा है मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद बिजली की फराहमी बहाल नहीं की गई। मजीद क्या बताना है जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर बताएगा। आज ही देखें, ये रसूल पाक समनाबाद का मेन इलाका है जिसे जिना स्ट्रीट कहा जाता है और वहाँ पर तकरीबन 36 घंटे से बिजली गायब है। ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से लोड शेडिंग का सामना है और गुज़िश्ता एक रोज़ से तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं। लोग जो हैं वो बग़ैर बिजली के, बग़ैर पानी के गुजारा कर रहे हैं और मजबूरन अब वो एहतजाज करने के लिए बाहर निकले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अच्छा बताइएगा, लोड शेडिंग की वजह क्या है और कब से हुई? ये 2-2.5-3 महीने हो गए हैं, हमें जलील हो रहे हैं हम यहाँ पे। और ये हमारी जो है ना जिना स्ट्रीट पर का ये ट्रांसफार्मर था पहले, उसका मसला चला है 2-3 साल से। हमारा मसला जो था ट्रांसफार्मर का था वो उन्होंने हल कर दिया। अब 3-4 एक हफ्ता चलती है, लाइट आती है, उसके बाद एक हफ्ता भी नहीं पूरा सही तरीके से लाइट जो ना हमारी प्रॉपर आ रही। एक हफ्ते के बाद ये ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। उसकी वजह ये है कि लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर छोटा लगा दिया। इन्हें हमने 400 kV का कहा था, इन्होंने 200 kV का लगाया। हालांकि ये हमारा मसला जो है ना 2-3 साल से हम प्रॉपर उनको ये दे रहे हैं, कह भी रहे हैं। सब अब गए हैं, ये सब लोग गए हैं और सब कुछ गए हैं, हम सब बंद गए हैं उधर। अब लाइट कितनी देर की? कब सर जी मैक्सिमम रात को 12 बजे की गई हुई है। अभी आप साहब लगा लें, कुछ भी नहीं हुआ और हमेशा जलील हो रहे हैं इस बात पे। दफ्तर जो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो बस आते हैं, खाना पूरी की, कभी देख लिया, चले गए बस। कल रात से लाइट गायब है। 12 दफ़ा शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लोगों को, एसडीओ को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो इस पर कान नहीं धर रहा। और अब ये इलाका मुकीम कह रहे हैं कि अगर ये एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे, अगर ये लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होती और ये ट्रांसफार्मर का जो मसला है जो तकरीबन 36 घंटे से बिजली गायब है, अगर ये ना गई तो फिर एहतजाज का दायरा कार जो है वो भी बढ़ाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर रकम आगाह करने के लिए।